तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू और हैव टू। हम लोग ये सीखने वाले हैं। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें कोई काम करना होता है या करना पड़ता है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना है मीन्स ऐसा होना है। ठीक है, उस सिचुएशन में आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल से तरीके से। बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव टू लगाया जाएगा। मैं आपको सीधे कुछ सेंटेंसेस पर ले चलता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख लें। जब आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जब हमारे हिंदी सेंटेंसेस में ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ऐसी कंडीशन आएगी। उस सिचुएशन में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ टू लगाएंगे और प्लूरल में हैव टू यूज़ करेंगे। जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखें। यहाँ पे लिखा है मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। उस सिचुएशन में आप आई के साथ हैव टू लगाएंगे। ध्यान रहे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी टू के बाद। ओके, मुझे जाना पड़ता है। उस सिचुएशन में भी आप सेम बात ही समझेंगे, दोनों कंडीशन सेम ही रहेंगी। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आप ध्यान दें, तुम्हें खेलना है, तुम्हें खेलना पड़ता है। दोनों कंडीशन में आप यहाँ पर आप दोनों कंडीशन को सेम समझेंगे। जब ऐसा करना पड़ता है या ऐसा होना है, उस सिचुएशन में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव टू लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। आई और ना है के लिए हैव टू, उसके बाद काम जो होगा उसकी इंग्लिश लिख दी जाएगी। रमेश को पढ़ना पड़ता है, रमेश हैज़ टू रीड। सिंपल सी बात है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव टू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाएगा। जब क्या कंडीशन होगी? ऐसा करना पड़ता है या ना है, नी है, ने है। रमेश को खाना है, रमेश हैज़ टू ईट फूड। उसे बाजार जाना है, ही हैज़ टू गो टू मार्केट। रमेश को पढ़ना पड़ता है, रमेश हैज़ टू रीड। ठीक है, शायद आप ये बात समझ पाए होंगे। थोड़ा और आपको एग्जाम्पल कुछ दिखाई देते हैं। तुम्हें पत्र लिखना है या तुम्हें पत्र लिखना पड़ता है, सो यू हैव टू राइट अ लेटर। ओके, यू हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव टू लगाएंगे और सिंगुलर के साथ में हैज़ टू लगाएंगे। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, उसके बाद बाकी सेक्शन को लिखा जाएगा। अब बाकी सेंटेंसेस को देख रहे हैं। जैसा आप देखें, रामू और रमेश को दिल्ली जाना है, तो रामू और रमेश, रामू एंड रमेश दो लोग हैं, इसलिए इसको प्लूरल माना जाएगा। उसके बाद वर्ब, उसके बाद बाकी सेक्शन को लिख दिया जाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। निगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग केवल नॉट बढ़ा देंगे, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, जैसा कि आप इस वाले सेंटेंस में देखें, निगेटिव है तो सिर्फ यहाँ पर नॉट बढ़ाया गया है, बाकी सब कुछ अफर्मेटिव की तरह ही किया जाएगा। केवल निगेटिव वाले में नॉट बढ़ाया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। रमेश को खाना नहीं खाना है, रमेश हैज़ नॉट टू ईट फूड। ओके, केवल निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ाया जाएगा, बाकी सब कुछ अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो सिंपल सा पुराना नियम है। इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया जाता है, बाकी सब कुछ अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया जाता है, वही हमारे क्वेश्चन वर्ड का काम कर जाता है। ओके, थोड़ा सा और आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, क्या तुम्हें पत्र लिखना है, तो क्या शुरुआत में आया हुआ है, इसलिए यू के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैव है उसको सबसे पहले लिख दिया जाएगा, बाकी सेंटेंस नॉर्मल बनाया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लिखते वक्त लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पुराना नियम है, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो हमें सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखना होता है, बाकी नॉर्मल इंट्रोगेटिव की तरह बना दिया जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड
सेंटेंस के बीच में आता है तो हमें सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखना होता है। बाकी नॉर्मल इंट्रोगेटिव की तरह ही सेंटेंस को बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मुझे क्यों पढ़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद आई के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद टू अपनी जगह पर रहेगा और वर्ब लिख दिया जाएगा। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करें या मुझसे पूछ लें, मैं आपको समझा दूंगा।